Uh, yeah. Uh. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार की सफलता का आधार कहें तो वह है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में गर्मी आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी मतों से जीती। ऐसे ये साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जीतने का कारण और जीतने का आधार लाडली बहना योजना थी। यह योजना सरकार की सफलता का कारण बनी और सरकार सफल भी हुई और पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से सत्ता में आई। हालांकि वर्तमान में सभी सरकारें वोट के लिए किसी भी हद तक बेचने को सरकार तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि ये भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का कारण बन के आई हो लाडली बहना योजना, पर मध्य प्रदेश राज्य के लिए कहर बनकर आई। मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि मध्य प्रदेश केवल शरीर में एक वस्त्र पहने हैं, अंदर उसके कुछ नहीं है, खोखला हो गया है, कर्ज से लद गया है। केवल लाडली बहना योजना ने ही सरकार तो बना दी, पर सरकार की अर्थव्यवस्था को खत्म जैसे करने की कगार पर। हालांकि सरकारें, कोई भी सरकार हो, वोट के बदले कुछ भी देने के लिए तैयार है। वहीं हम आपको बता दें कि सरकार ने लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार में 120 करोड़ रुपए खर्च किए। अब आप समझ सकते हैं कि लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार में सरकार ने 120 करोड़ रुपए खर्च किए। उसके बाद सरकार ने घोषणा की कि हम इसे 1250 से 3000 तक करके ले आएंगे। वहीं विपक्ष सरकारें भी कहती हैं, क्योंकि लाडली बहना का विरोध सरकारें, विपक्ष भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी फिर से सत्ता का लालच है। देश और मध्य प्रदेश बिक जाए ये चलेगा, पर सत्ता का लालच इन नेताओं से नहीं जा सकता। इन्हें ना तो देश से मतलब है, ना प्रदेश से मतलब है, ना किसी काम से मतलब है। इनको तो दो चीज़ों से विशेष मतलब रहता है, एक कमीशन, एक सत्ता। इसके लिए वो कुछ भी बेचने को तैयार है। हम आपको बता दें कि विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के अनुसार सरकार अप्रैल 2023 में 120 करोड़ रुपया केवल प्रचार में खर्च किया और वादा किया कि आने वाले समय में हम इसे 3000 करोड़ तक ले जाएंगे। अगर कहें कि यह योजना भविष्य में प्रदेश को भिखारी बना देगी, या यूं कहें कि भविष्य में अगर ये योजना चलती रही तो मध्य प्रदेश सरकार कटोरा लेके रोड में, या जो रेड लाइट एरिया है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ खड़ा होकर सरकार मांगेगी कि कुछ दे दो तो मैं अपने प्रदेश के लिए कुछ कर दूँ। ये हालत निश्चित तौर पर होने वाली है, क्योंकि सरकार ने विगत 8 महीनों में 8000 करोड़ रुपया लाडली बहना के फंड में डाला और उसे लाडली बहनाओं को बांट दिया। हम इस बात के विरोधी नहीं है कि सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण न करे, महिलाओं का सहयोग न करे। हम बिल्कुल इसके पक्षधर हैं कि सरकार को महिलाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए और महिलाओं के हित के कार्य करना चाहिए, पर महिलाओं को भिखारी नहीं बनाना चाहिए। उसमें स्वावलंबी बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना चाहिए, कला के क्षेत्र में आगे लाना चाहिए, कौशल के क्षेत्र में आगे लाना चाहिए। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां इतनी संबल और ताकतवर हों कि सरकार के टुकड़ों में ना पड़कर सरकार को ही अपने कमाए पैसों से टैक्स दें और सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। हम ऐसे लाडली बहना योजना की कामना करते हैं। हम ऐसे लाडली बहना की कामना नहीं करते जो भिखारी की तरह एक कटोरा लेकर खड़ी रहती है कि हर महीने सरकार मुझे पैसे दे दे और उस पैसे से मैं धोती खरीद लूँ। ये कितना शर्मनाक है। और ये सोच सरकार की बताती है कि सरकार लाडली बहना के प्रति कितनी जागरूक है। ये निश्चित तौर पर सरकार इनका सहयोग नहीं, वास्तविक रूप से दीर्घकालिक रूप में देखा जाए तो सरकार इनका विरोध ही कर रही है
और उपहास ही कर रही है। हमारी मातृशक्तियाँ, वो चाहे देवियाँ रही हों, चाहे घर की रानियाँ रही हों, अपने गौरव और अपने उत्सव के लिए युद्ध में अपने जानों की बल दे दी, पर भीख लेना पसंद नहीं किया। पर वर्तमान सरकारों की योजनाओं ने भिखारी के स्तर पे खड़ा कर दिया, क्योंकि इनकी कौशल, इनका गौरव, इनका शिक्षा इन्हें नहीं दी जा रही। क्या दी जा रही है? 1250 रुपये महीना। आखिर ये किस तरह से इन महिलाओं को सशक्त कर सकती है? क्या सरकार 1250 रुपया देके किसी को सशक्त बना सकती है? ये एक कोरी कल्पना और आडंबर युक्त बात है। हम आपको बता दें कि जो सरकारें महिलाओं को सशक्त करने की बात करती हैं, वो सरकारें सरकारें लाडली बहना योजना के अंदर ये साबित करना चाहती हैं कि मैं बहनों को इतना सब कुछ करना चाहता हूँ, उन्हीं सरकारों की आपको बता देते हैं विगत 8 महीनों में मृत्यु दर कितनी है। हम बात करते हैं केवल एक जिले की, क्योंकि मैं सतना का हूँ, सतना की जानकारी रखता हूँ और सतना के मृत्यु दर के आंकड़े आपको बता रहा हूँ। इससे आप स्पष्ट तौर पे समझ जाएंगे कि सरकार की मंशा लाडली बहनाओं के प्रति क्या है। पहले मैं एक बात कुछ महीने पहले जाके आपको बात करता हूँ। अभी विगत महीने जुलाई अगस्त के टाइम में इन्हीं लाडली बहनाओं के यहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई और कंधे पे लाद कर लाया गया और रास्ते में मौत हो गई। सरकारों ने इनको नहीं देखा। फिर भी हम इन 8 महीनों में मृत्यु दर आपको बता रहे हैं। आपको बताएं, ब्लॉकवार आपको मृत्यु दर बताना चाह रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं इन लाडली बहनाओं को, जिन लाडली बहनाओं को नाम लेते लेते सरकार एक हाथ लंबी जीभ नीचे गिरा देती है, उन लाडली बहनाओं की सबसे प्रमुख समस्या है प्रसव पीड़ा और स्वास्थ्य। प्रसव गांवों का विकास नहीं हुआ और स्वास्थ्य प्रसव की मृत्यु दर कितनी है, इससे साबित होता है कि सरकार इनके स्वास्थ्य के प्रति कितनी संवेदनशील है। ये केवल अपने वोट के लिए इन्हें लाडली बहना करके इनका शोषण कर रही है, ना कि इनको कुछ दे रही है। हम आपको वही बताना चाह रहे हैं कि केवल एक जिले में, सतना जिले में प्रसव पीड़ा से कितनी लाडली बहनों की मृत्यु दर कितनी है, ये आपको समझना होगा। हम आपको बता रहे हैं, बिंदुवार बता रहे हैं, ब्लॉकवार बता रहे हैं। इसे जरूर गौर से देखिए, क्योंकि ये देश और राष्ट्र के हित की बात है। ये जो लाडली बहना है ना, ये जननी भी हैं, ये जननी भी हैं। इन्हीं की वजह से पूरा देश चलता है। और इन लाडली बहनाओं को शक्ति संबल बनाने की जगह कटोरा दे रही सरकार। और ये सरकार, इनको कटोरा तो सरकार ने दिया, पर सरकार ने ये कभी सोचा कि वही कटोरा उन सरकार के हाथ में आ गया। चारों तरफ भिखारियों जैसे मांगते घूम रहे हैं और ये कहते हैं हम सरकार चला रहे हैं। शर्मनाक बात। खैर, हम आपको बता रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के मृत्यु दर के आंकड़े। आपको बता दें विकासखंड में, किस विकासखंड में कितनी मौत हुई है। अमरपाटन में 1, मैहर में 4, मझगमा में 2, नागौद में 3, रामनगर में 2, रामपुर में 1 और सुहावल में 12 और ऊंचाहरा में 5। अब आपको बता दें कि सुहावल में 12 हुई हैं, उसका परिणाम एक और बता दें। सुहावल में राज्य मंत्री भी हैं, सुहावल में राज्य मंत्री हैं, इसलिए उनके ब्लॉक में 12 मौतें हुई हैं। काश ये राज्य मंत्री नहीं होते, काश विधानसभा को राज्य मंत्री का तोहफा नहीं मिलता। और एक बात और बता दें आपको, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी अस्पताल जाने में सबसे नंबर 1 है। जब से विधायक बनी तो सारे विधायक को आंकड़े लगाए जाएं तो सबसे ज़्यादा राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी आपको अस्पताल जाती दिखेंगी। और ख़ास बात इस बात पर फोकस रहेगा, किसने कब और क्यों उद्घाटन किया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। वहीं जो स्वास्थ्य और केला बांटने से क्या स्वास्थ्य का विकास होता है? क्या महिलाओं के प्रति यही जागरूकता? और दूसरी बात एक और बहुत विचारणीय में, जो हमारी राज्य मंत्री जी हैं वो महिला भी हैं और उनके ही क्षेत्र में सुहावल रैगांव विधानसभा के अंदर ही आता है, पूरा का पूरा, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर, पर सबसे ज्यादा मृत्यु दर। एक बार और आपको बता रहे हैं क्योंकि ये सुनने जैसा है। आपको बता रहे हैं अमरपाटन में 1, मैहर में 4, मझगमा में 2, नागौद में 3, रामनगर में 2, रामपुर में 1 और सुहावल में 12, क्योंकि यह राज्य मंत्री हैं। हम आपको बता दें कि ये सरकारी आंकड़े आपको बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े जो पूछ पुछौल से आए हैं इनका, पर ओरिजिनल आंकड़े, वास्तविक आंकड़े का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मृत्यु हुई होगी। कुछ रास्ते में, कुछ घर से आ नहीं पाती क्योंकि वहाँ वाहन आज भी नहीं पाते
वही सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं। कितनी शर्मनाक है। ये सोचने की बात है, ये देखने की बात है, समझने की बात है, और खासकर उन लाडली बहनाओं को समझने की बात है कि इसी लाडली बहना करके इनकी मृत्यु दर और इनका संबल, इनका आत्मविश्वास छीना जा रहा है। जिन बहनों के ऊपर आत्मविश्वास होता था कि अपनी मेहनत और कर्मठता से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के मजबूत करती थी, आज वही लाडली बहनाओं को भिखारी बना दिया। इन्होंने लाडली बहना को भिखारी बनाया और लाडली बहना के द्वारा सरकार भी भिखारी हो गई। अगर ये कहें कि भिखारी युक्त सरकारें हैं तो अतिशयोक्त नहीं होगी। समझने की बात है। जवाब जरूर चाहिए दोस्तों। नमस्कार।